दोस्तों माजिद मकसूद है। दोस्तों आज मेरे साथ मेरे दोस्त आफ्ताब महमूद गोराया मेरे साथ मौजूद है और हम पाकिस्तान के और अपने मुल्क के हालात के बारे में बात करेंगे। आफ्ताब साहब मुझे बताइए, ये इस्लामाबाद में क्या हुआ और पीटीआई का धरना, आप इसको कामयाब समझते हैं, नाकाम समझते हैं कि या हुकूमत की नाअहली समझते हैं? क्या समझ रहे हैं सर आप? जी बहुत शुक्रिया माजिद साहब। देखें, ये इस्लामाबाद में जो डी चौक में सिचुएशन हुई ना, इसमें मेरा एनालिसिस तो कुछ इस तरह का है कि ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसे हुकूमत 2 साल से अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। आइदर वो मई 22 का लॉन्ग मार्च हो इमरान खान का, जब राना सनाउल्लाह ने इसको रोका, या उसके बाद नवंबर 2022 का लॉन्ग मार्च हो जब इमरान खान इस्लामाबाद गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट से पहले, या फिर उसके बाद आप आए मेरे ख्याल मार्च 2023 जब इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट्स इशू हुए और वो जमान पार्क में वो उनको सर्व करवाने के लिए गई पुलिस, तो उन पुलिस के मुकाबले हुए उधर, वो पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम के फेंके गए। उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जो वाकयात हुए, उसके बाद फिर 9 मई हुआ, फिर 4 अक्टूबर हुआ पिछले महीने, उसके बाद फिर ये 26 नवंबर आया। तो ये एक ऐसी चीज थी जो बहुत लॉन्ग ओवरड्यू हो चुकी थी और हुकूमत इसको अवॉइड कर रही थी। और इमरान खान की ये 2 साल से ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी लड़ाई हो जाए कि जिसमें इमरान खान को कुछ लाशें मिल जाएं। तो वो लाशें तो गिरी उधर, दोनों तरफ से गिरी। लेकिन बात यह है कि इसमें कौन जीता कौन हारा, इससे ज्यादा इससे पहले सवाल ये है कि खून तो खून है ना, उधर जी से सर। गिरे या खून का रंग तो एक जैसा ही है सबका। लेकिन इसमें जो बात यह है, नोट करने वाली बात यह है कि सबसे पहले ये कॉल किसकी थी? ये कॉल इमरान खान की थी। इस फसाद की इंतशार की कॉल इमरान खान ने दी। ये दूसरी दफा थी जो जब बरह रास्त एक सूबे ने वफाक के ऊपर हमला किया। पिछले महीने भी हमला किया जब गंडापुर भाग गए, 12 जिले ट्रांसफर क्रॉस करके, उसके बाद ये दोबारा हमला हुआ। तो सबसे पहले ये देखना है कि एक तरफ हमलावर थे जिनको आप बलवाई कह सकते हैं, दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस थी। सिक्योरिटी फोर्सेस उधर क्यों अपनी ड्यूटी कर रही थी? उनकी ड्यूटी थी अमन अमान कायम करना और अवाम की जानो माल की हिफाजत करना। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस गोली भी चलाएं तो उनके पास इसका कानूनी और आईनी अख्तियार है। ठीक है। इसके बावजूद उन्होंने 2 साल हुकूमत ने सब्र किया, ऐसा कुछ नहीं किया। इस दफा उन्होंने इंतहा कर दी। पहले वो कटी पहाड़ी के जो है, अटक के पास जो जगह है, उधर पुलिस कांस्टेबल की शहादत होती है, सीधा फायर मारा जाता है। और जो बलवाइया थे, कहते हैं पूरा मन कारकुन। क्या पूरा मन कारकुनान के पास मशीन गन्ने होती हैं, किलों वाले डंडे होते हैं, या गुलेल होती है? असला बाद में चला, गुलेल तो मुसलसल चल रही थी ना। गुलेल में वो जो जिसको हम अपनी पंजाबी की जुबान में बेंटे कहते हैं, लेकिन वो जो मार्बल्स होती हैं, वो उसमें गुलेल में रख के चलाएं तो वो अगर किसी की कनपटी पे लगे तो बंदे की जान जान दे। जा सकती है, आंख पे लगे तो आंख जा सकती है। तो ये लोग जो थे, ये इनको पूरा मन कहा जा सकता है? फिर इन्होंने आके उधर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले किए। 2 पुलिस एहलकारों की जान गई, शहीद हुए। 4 रेंजर्स शहीद हुए। पहले लाशें किनकी गिरी? सिक्योरिटी फोर्सेस की। पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी लाशें उठाई। उसके बाद फिर जब उन्होंने, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी, तो फिर फैसला किया गया। और उसमें भी जो, पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसमें भी डिसीजन यही था कि जिस्म के निचले हिस्से में को टारगेट किया जाए। आप देखें कि ज्यादातर जो जख्मी थे उनकी टांगों पे जख्म आए हैं, जिस चीज के भी आए हैं। दूसरी तरफ जो 20 पुलिस एहलकार जख्मी हैं, उनको गैर ममनुआ बोर के फायर लगे हैं। गैर ममनुआ बोर भी छोड़े, आप पुलिस के ऊपर ममनुआ बोर की गोली भी नहीं चला सकते, लेकिन चलाई गई।
क्या इस चीज को कोई कोई डिनाई कर सकता है? सिर्फ ये पीटीआई वाले डिनाई कर सकते हैं। वो तो उनके सामने चीज पड़ी हो तो वो कहते हैं ये नहीं पड़ी हुई हमारे सामने। मैं सुन रहा था उमर अयूब की बात, वो कह रहे थे मैंने छाती के ऊपर शेल रोके हैं, राउंड मैंने छाती के ऊपर रोके हैं, आपने भी सुने होंगे। जी जी। और पीटीआई वाले नारे लगा रहे थे, तालियां बजा। अब ऐसे लोगों को आप कन्विंस नहीं कर सकते। 2 साल कन्विंस करते रहे इनको कि भाई बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, नहीं बाज आए इन्होंने। वो जो कहते हैं ना, मछली पत्थर चाट के वापिस आती है, इन्होंने इंतहा तक पहुंचे। और इनकी कोई उधर की आदत नहीं थी। गंडापुर और बुशरा बीबी जो है ये उससे पहले निकल गए थे। ठीक है। अब ये इसका जीत हार इसमें तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई भी हार गई और रियासत भी हार गई। क्योंकि खून तो रियासत के बेटों का भी बहा ना। बेशक वो सिक्योरिटी फोर्सेस थे या दूसरी तरफ थे। हाँ, इसमें एक और चीज, पुलिस मुकाबले में जो मारा जाता है उसको हम लोग डाकू कहते हैं, उसको रहजन कहते हैं, उसको क्रिमिनल कहते हैं। चलें इधर हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, हम इनको चोर डाकू रहजन नहीं कहते, हम इन्हें पीटीआई का कारकुन कह देते हैं। सियासी कारकुन फिर भी नहीं कह सकते, क्योंकि सियासी कारकुन पुलिस के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर मशीन गन से फायर नहीं करते। इन्होंने की है। अब जीत हार से कत्ता नजर एक चीज ये है कि अब कोई भी कॉल बड़ी सोच समझ के दी जाएगी। इतनी आसानी से कोई कॉल नहीं दे सकेगा। और डी चौक पे जाना जो है ना, वो अब हाला जी का घर नहीं होगा जैसे पहले हाला जी का घर समझ के डी चौक हर बंदा चल पड़ता था ना। ये एक चीज थी, ये एक रेड लाइन थी जिसे इन्होंने क्रॉस किया। आज वो मैं किसी की सुन रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा किधर से मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इनके सारे जो सपोर्टर्स हैं ओवरसीज में रहते हैं ना। अमेरिका में अगर कंटेनर पड़ा है, एक लाइन उन्होंने ड्रॉ कर दी है, तो अगर उसको वो क्रॉस करेंगे तो वो इससे ज्यादा बुरा सलूक करेंगे आपके साथ। वो जो पाँव उस रेड लाइन से आगे जाएगा वो उस पाँव को काट देंगे। तो ये भी रेड लाइन थी जो इन्होंने क्रॉस की है। तो अब ये जो हर महीने कॉल्स आती थी ना, वैसे भी ये तो इमरान खान के मुताबिक तो ये फाइनल कॉल ही थी ना। तो अब मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सुकून होना चाहिए कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दुख है, अफसोस है उन लोगों के लिए जिनकी जानें गई हैं। अच्छा आफ्ताब साहब आप उनके उन उनका बहुत बड़ा स्टेक नहीं था इस सारे में। स्टेक तो इमरान खान का था ना, उसको रहाई चाहिए थी। ये जो गरीब लोगों के बच्चे मारे गए हैं, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं, उनके घरों में तो क़यामत आ गई ना। अच्छा आफ्ताब जी। साहब ये मुझे जरा बताइए कि आप समझते हैं कि हुकूमत ने सही टैकल किया और हुकूमत ने सही डील किया और इसी तरह करना चाहिए, और ये क्या पीपल्स पार्टी का भी यही स्टैंड है? और आप मुझे ये बताइए तो उसके बाद जो लोग अस्पताल चले गए, पॉली क्लिनिक जैसे हमारे जर्नलिस्ट दोस्त मतीउल्लाह जान चले गए, उसको भी उन्होंने मिसिंग कर दिया। तो इस सारे वाकये को आप कैसे जोड़ते हैं, कैसे देखते हैं अगर हुकूमत सारा कुछ सही कर रही थी? देखिए, जो मतीउल्लाह जान वाला वाकया ना, उसको मैं अलहदा से उसका जवाब दे देता हूँ, पहले दे देता हूँ। देखें, मतीउल्लाह जान की सहाफत के साथ, जिसको मैं गुमराह कुन सहाफत कहूंगा इस वक्त जो वो कर रहे हैं, उससे आपको अख्तलाफ हो सकता है, शदीद जी जी अख्तलाफ हो सकता जी जी। है। ठीक है। लेकिन जो मुकदमा उनके ऊपर किया गया जी, वो नशे में थे, उनके पास से आइस बरामद हुई, तो ये तो इन्होंने वही वाला मुकदमा बना दिया ना जो राना सनाउल्लाह पे था। तो इसको किसी तरह इंडोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनकी सहाफत से आप अख्तलाफ करें। अब मतीउल्लाह जान है, इससे आगे कहीं बढ़ जाए तो वो इमरान रियाज है, सदीक जान है, इस कबील के कितने ही हैं, उनको आप डिजिटल दहशतगर्द कह सकते हैं। मुसलसल फेक न्यूज चला रहे हैं। आपने मुकदमा करना करना है ना, तो इनके ऊपर फेक न्यूज का करें। फेक न्यूज आजकल के दौर में बहुत बड़ा क्राइम बन चुका है। आपने मतीउल्लाह जान पे अगर मुकदमा करना है ना, केस करना है, पर्चा करना है, तो फेक न्यूज का करें। हम आपको सपोर्ट करेंगे कि उन्होंने रेंजर्स की एहलकारों की शहादत के बाद जो जिस तरह का रोल प्ले किया, एक बंदे को भी ले आया कि जी ये उनका भाई है। भला रेंजर्स का जो एहलकार था उसका वो लोग अपने भाइयों को साथ लेके आए हुए थे ड्यूटी के ऊपर, कि वो उस जगह पे एक शख्स ड्यूटी कर रहा है और साथ उसका भाई भी उधर मौजूद है। और
बाद में वो साबित भी हो गया कि उसको उनको रेंजर्स की गाड़ी ने हिट नहीं किया, एक प्राइवेट गाड़ी ने हिट किया। वो बंदा भी गिरफ्तार हुआ और उसने ये इसके स्टेटमेंट ये है कि मैंने इनको देखा नहीं है जो भी था। तो आप मतीउल्लाह जान की सहाफत से इख्तलाफ कर सकते हैं, फेक न्यूज का मुकदमा करें, बाकी और भी बहुत सारे हैं फेक न्यूज चल रही है उनके ऊपर मुकदमा करें, हम देखते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के इतना है पिते में पानी, तो फेक न्यूज का मुकदमा करें, इमरान रियाज को अंदर करें, उसको सदीक जान को अंदर करें, लेकिन प्रॉपर मुकदमा दर्ज करें, फेक न्यूज का करें। वो जो सैकड़ों लाशें बता रहे हैं उनसे उनको कहें कि ये लाशें पूरी करो। अच्छा बताओ ये नहीं, किधर से था। उस पे ये उनका जो कहना है, उनका जो रेशनल है वो ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स है वो सारे की सारे डेटा हमें दे नहीं रही थी, और वहां पर जब वो पहुंचे तो डेटा नहीं मिल रहा था, और ऑफिशियल कह रहे थे हम अगर डेटा देंगे तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी। तो ये इस कहानी ओके, को कैसे? ठीक है माजी साहब, दे आर नॉट सपोज टू गिव दैट डाटा टू एवरीबॉडी। ओके। अब मैं यूट्यूबर हूं, मैं एक माइक पकड़ के पहुंच जाऊं तो वो बाउंड नहीं है मुझे वो डाटा देने के लिए। एक बात। दूसरी बात, ये जितनी इनके दावे थे, आज वो पीटीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट तो 12 लोगों की आई है ना। वो ऑफिशियली कह रहे हैं कि 12 लोग हैं अभी तक। ठीक है, और ये वो कह रहे हैं। ये कल तक अगर इसको ज्यादा ड्रिल डाउन करें तो वो हो सकता है 5 है, क्योंकि ये जो कुछ जर्नलिस्ट जो है ना जिनके हम लोग देखते सुनते हैं और जिनकी खबरें जो हम कंपैरेटिवली बेहतर हैं कि दुरुस्त होती हैं, वो 5-7 लोग कह रहे हैं, चले 12 भी हों, लेकिन ये तो 200-300 और इनकी तो गिनती बढ़ती जा रही थी। तो वो हाँ, तो उन्होंने दिखाया तो सैकड़ों लोग। और सैकड़ों लोग थे। हाँ। और जो इमरान रियाज ने किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक तस्वीर लेके हाँ, डी सारा चौक की कि सारी वो डेट ब्लड था और उसको ब्लड था। देखें। 1 घंटे का ये सारा जो ऑपरेशन हुआ, उसके 1 घंटे के बाद तो अता तारड़ वहीं पे खड़ा होके तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मीडिया से गुफ्तगू कर रहा था। तो इतनी जल्दी वो सारा कुछ वो समेटा जा सकता है, लोग भी थे उधर, हर बंदे के पास आजकल मोबाइल है। हाँ, तो नहीं ये बात वो आपकी बाकी ठीक है, सारा लेकिन कुछ दिखा रहे हैं। मसला ये है कि हुकूमत के पास नैरेटिव नहीं है ना। अगर कोई फेक न्यूज दे रहा है तो आप उसको, जो आपका नैरेटिव है वो उसको काउंटर कर सकता है, लेकिन ये क्या करते हैं कि आप देखिए सारे चैनल्स। हुकूमत की मैं इस सारे को मैं एक प्रिंसिपल जो है ना वो एक असूली बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसमें हुकूमत को डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करता, हुकूमत के बहुत सारे लूप होल्स थे इसमें। आप देखें जो कंटेनर के ऊपर जो बंदा नमाज पढ़ रहा था, वो बेशक टिकटॉक के लिए पढ़ रहा था, वो नमाज भी नहीं पढ़ रहा था, वो कहता मैं दुआ कर रहा था, लेकिन वो टिकटॉक बना रहा था। उस हद तक वो गलत है बात। ठीक है कि वो आपने अगर कोई इबादत ही करनी है तो 3 कंटेनर्स के ऊपर चढ़ के आपने करनी है इबादत, और उसकी वीडियो बन रही है, टिकटॉक बन रही है, नहीं हम उसको दुरुस्त कहते। लेकिन जो एक्शन उधर किया गया, रेंजर्स ने जो है जैसे उधर से ऊपर से उस बंदे को फेंका, हम तो उसको भी एंडोर्स नहीं करते। बिल्कुल। अब बात यह है कि अब आपने जो आपके क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा था जिसका मैंने अभी जवाब नहीं दिया, कि आया हम मैं हुकूमत के इस मामले को एंडोर्स करता हूँ, डेफिनेटली मैं एंडोर्स करता हूँ। आप समझते पीपल्स पार्टी होती तो वो भी इस तरह करती? पीपल्स पार्टी शायद ऐसा ना करती, पीपल्स पार्टी शायद इस तरह की नौबत ही ना आने देती। ठीक है, वो एक सेपरेट टॉपिक है डिस्कशन का, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस क्वेश्चन का आधा जवाब आपको पहले दे दिया। अब एक रियासत के ऊपर कुछ बलवाई हमलावर हैं, वो पिछले महीने मैंने आपको बताया कि 2 साल से वो कोशिश कर रहे हैं। अब वो उन्होंने आके आपको दीवार के साथ लगा दिया। देखिए, पिछले साल नहीं, पिछले महीने एसआईसी कॉन्फ्रेंस थी, तब ये चढ़ दौड़े रियासत के ऊपर। अब एक दोस्त मुल्क का सदर अपने डेलीगेशन के साथ दारुल हुकूमत में मौजूद है, अब फिर चढ़ दौड़े, और फिर आके आपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शहादतें किया, 6 लाशें आपने पहले गिराई। तो चलें, मैं तो इस पे एग्री हूं कि हुकूमत को ऐसा ही जो है ना ऑपरेशन करना चाहिए था जैसा उन्होंने किया, और उन्होंने किया भी। जिस्म की कोशिश देखें, जब ये 2-4 हजार 5 हजार बंदा होता है ना, तो फिर वो इतनी कैजुअलिटीज जब आप ऑपरेशन करेंगे उनको एलिमिनेट करने के लिए, तो कैजुअलिटीज तो होंगी। हम उसको
अगर इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे कहें तो मैं तो एक मुर्गी भी जिबा नहीं कर सकता। ठीक राइट है। राइट। लेकिन ये गवर्नमेंट की एक ड्यूटी भी है। गवर्नमेंट ने रियासत की रेट को भी बरकरार रखना है। उसने इस तरह के बलवाइयों से अपने अवाम को भी बचाना है, दारुल हुकूमत को भी सेव करना है, सारा कुछ उन्होंने करना है। और इसको उन्होंने 2 साल टॉलरेट किया है। उसके बाद ये हुआ है। अब मैं जैसे मैंने पहले बात की, अब मैं देखूंगा कि कैसे अब दोबारा आते हैं, कैसे काल देते हैं, कैसे गंडापुर बुशरा बीबी दोबारा डी चौक में इस तरह आने की कोशिश करते हैं। और बाकी जो आपने पीपल्स पार्टी की बात की, पीपल्स पार्टी अगर होती तो मेरा ख्याल है शायद इतनी नौबत ना आती। हो सकता है पीपल्स पार्टी उनको अलाउ ही कर देती कि आओ आप ये जगह डी चौक में या उसके आसपास की जगह देखे कि आए आके इधर बैठ जाए। जैसे तारुल कादरी का धरना था ना, जो 2013 में, 2014 के धरने से पहले जी। दिसंबर था या जनवरी था, हाँ, वो आए कायना थे साहब ने बड़ा अच्छा एंगेज किया था। कैसा एंगेज किया उन्होंने कि वो ताहिर अल कादरी फंस गया था उधर, कि वो पैगाम भेजे थे कि आओ यार हमें मना लो, हमें हमारी जान छुड़ाओ इस धरने से। जी बिल्कुल। अब पीपल्स पार्टी होती तो पीपल्स पार्टी इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर दी। इनके पास बैकअप तो था ही कुछ नहीं। हम्म। इनके पास अब मौसम उधर सर्दी का हो गया है, रात को इस्लामाबाद में अच्छी वैसे खासी ही भाग ठंड हो जाते। जाती है। हाँ। इनके पास तो बैकअप, इनके पास तो खाने के वो वसाइल नहीं थे उधर। 2014 का धरना था, वो तो फुली स्पॉन्सर्ड था। जी जी बिल्कुल। लोग मलक रियाज जैसे लोग उधर खाना दे रहे थे। और पिंडी के सारे वो हेमा साजों को हुक्म था कि आपने इनको हेमे देने हैं। जी इसके बिल्कुल। बावजूद सर्दी शुरू हुई थी तो भाग गए थे। भाग गए थे। जी, ये बात आपकी ठीक है सर। अब ये आप लंबे जवाब हो जाते हैं, इसीलिए मैं अब आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ सर, बाजूद के साथ। वो ये है कि सर अब मुझे ये बताइए कि पंजाब में थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ सर कि ये जो नून गवर्नमेंट है, ये पख्तून पंजाबी वाला थोड़ा कन्फ्लिक्ट को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता जब आप ट्वीट पढ़ते हैं? कैसे देखते हैं इसको? देखें, ये है तो एक ही नर्सरी की पैदावार है ना, दोनों पार्टियां। अब ये देखें कि अब ये तो एक बड़ी क्लियर डिवीजन तो इन्होंने पीटीआई वालों ने पैदा कर दी ना। जब बुशरा बीबी खताब करती हैं तो वो हाँ कहती हैं पठान बहुत गैरतमंद है। हाँ। डेफिनेटली जब आप ये बात करेंगे तो बतौर पंजाबी मुझे भी जोश आएगा, बतौर सिंधी आपको भी जोश जी आएगा जी। कि इतने गैरतमंद हो तुम। अब छोड़ें, अगली बातें करने वाली नहीं है, मुनासिब बातें नहीं है। लेकिन ऐसी बातें अवॉइड करनी चाहिए। जब इस तरह के उधर से सिग्नल्स आएंगे, डेफिनेटली उसका रिएक्शन आएगा। और ये अच्छी बात नहीं है। दोनों तरफ से इन लोगों को इस चीज का एहसास करना चाहिए कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी पहले ही बहुत ज्यादा है, जी बिल्कुल। तकसीम बहुत ज्यादा है। ये बात ठीक है। पहले ही मजहब पे तकसीम है, लिसानी तकसीम। लिसानी तकसीम है, हर तरह की तकसीम है हमारे अंदर। तो इस तरह के चीजों, अगर आप दावा करते हैं, पीटीआई कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो फिर आप हमला तो फिर पठानों का था ना सिर्फ। जी बिल्कुल, पख्तून थे। अब 25 करोड़ का मुल्क है तो 20,000 पठान तो उसका फैसला नहीं कर सकते ना। बेशक नहीं कर सकते, बेशक नहीं कर सकते। ये तो बात जब ठीक उधर है। से सिग्नल्स आएंगे तो फिर पंजाब में भी उसका रिएक्शन तो आएगा। रिएक्शन नेचुरल सी आएगा। बात। हाँ सर, लास्ट में ये भी थोड़ा बता दें कि ये पारा चनार में जो हो रहा है, उस पे हमारी स्टेट इतनी खामोश क्यों? अब बात यह है कि बात जब हमने शुरू की तो रियासती जबर की बात है ना। रियासती जबर की बात, हम रियासती जबर किसको कहते हैं कि जिधर इंसान हर तरह के हकूक की वायलेशन हो रही हो। इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही हो, मजहबी हकूक की वायलेशन हो रही हो, विमेंस के हकूक की वायलेशन, हर तरह के हकूक की वायलेशन हो रही हो, तो हम कहते हैं ये रियासती जबर है। और इसमें हमारी रियासत का किरदार या हिस्ट्री कोई बहुत अच्छी नहीं है। अब बात यह है कि उधर एक तरह की जंग लगी हुई है। 100, 125, 150 लोग जो है ना वो उनकी जान जा चुकी है। और अभी तक कोई सीरियस नहीं है। और सीरियस हो भी कैसे? सीरियस हो, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सूबाई हुकूमत की है ना।
प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब 100 लाशें वो रख के बैठे हैं करम में, पारा चिनाब में, और सूबे का वजीर आला इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ा हुआ। अब वफाकी वजीर जो है, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वो अब इस्लाम। देखा जाए तो वो तो सिर्फ वो 26 किलोमीटर का वजीर दाखिला है। बाकी तो ये अमनो अमान की जिम्मेदारी, ये सारा कुछ जो है ये सूबाई हुकूमतों की है। तो ठीक है, पॉलिसी लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देखना है, और ये शायद ये जो कबायली इलाके होते हैं ये स्पेशली ये अंडर एस्टेब्लिशमेंट ही होते हैं ये। लेकिन फिर भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो तो सूबे की होती है ना। तो सबसे पहले तो उधर अगर कोई पहुंचा था तो वो पीपल्स पार्टी का एक साबिक वजीर ही पहुंचा था। ये हुकूमत वाले तो शायद तीसरे दिन गए थे उधर। हाँ नहीं, उधर तो उनकी लाशों पर तो कोई भी नहीं गया, कोई हुकूमती एहलकार तो हाँ, कोई भी नहीं गया, कोई वजीर और देखे आजम ना को। उसके बाद हुआ भी क्या, जब वो हुकूमत गई भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नुमाइंदे उधर गए भी, तो हाँ किया क्या, उधर सीज फायर करवा दिया। क्या सीज फायर करवाना चाहिए? 100 बंदे की उन्होंने लाशें गिरा दी हैं, नहीं नहीं, वो या उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था? जो लोगों को मारा है सर वो कन्वे में थे। मतलब है कि हाँ, पुलिस की प्रोटेक्शन या जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनकी प्रोटेक्शन में हाँ, जा रहे थे। प्रोटेक्शन में जा रहे थे, और और उनको उनमें प्रोटेक्शन में किसी को भी कुछ नहीं हुआ, उन लोगों को, सिक्योरिटी फोर्स। वही तो, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, कि ये गवर्नमेंट करके सीज फायर, ऐसे मौके पे सीज फायर करवाया जाता है, या उनको जो मारने वाले हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है? अब हर चीज जो है ना उसको कारपेट के नीचे नहीं छुपाए, गंद को कारपेट के नीचे छुपाने से गंद खत्म नहीं होता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तो आप नहीं ये समझते तो कि ये तो पूरे मुल्क में आग लग सकती है अगर स्टेट इस तरह लगी, आगे चला तो। लग क्या सकती है, लगी नहीं हुई, लगी हुई आग, सही बात। लगेगी क्या? बलूचिस्तान में नहीं लगी हुई, केपीके में नहीं लगी, जुनूबी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब। केपीके के, वो तो हाँ फाल हो चुके हैं। जो वजीर आला का, गवर्नर का शहर है डेरा इस्माइल, हाँ, हाँ, वहां वो तो लोग रात को निकल रहे हैं। बाहर नहीं निकल सकता कोई। जी बिल्कुल। बलूचिस्तान में कोई देखें, बलूचिस्तान में कोई आम आदमी मूव नहीं कर सकता ऐसे कोयटा से बाहर, मुश्किल है। तो आग तो लगी है। पंजाब में क्या है, पंजाब में मजहबी इंतहा पसंदी की आग लगी हुई है। तो आग तो लगी हुई है इसमें, होश के नाखून तो उन्हें लेने चाहिए ना जो सो कॉल्ड मुहिब वतन है इस मुल्क के, जो समझते हैं कि वो सबसे ज्यादा मुहिब वतन है। उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए, उनको, इन लोगों को देखना चाहिए जिनको फीडिंग वही करते रहे हैं। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इंडीड। बहुत बहुत जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका।